हाँ। आज आप बहुत खुश दिख रही हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे बच्ची को लेकर? खुश इसी कारण हूँ कि मेरी बेटियाँ बहुत अच्छा नंबर से पास की है। इसी खुशी में हम बेटियाँ को सम्मानित करने आए हैं। बिल्कुल। क्या संदेश देंगी बच्ची आगे चल के नाम रोशन करे, क्या कुछ संदेश देना बेटियाँ चाहेंगे? को चाहते हैं, संदेश देते हैं कि बेटियाँ इससे भी और आगे अच्छा करें और सबके ही बेटियाँ ऐसा करते रहें। बिल्कुल। अब आज जानते हैं हम सर से। सर, आज बहुत खुश दिख रहे हैं, आज आपने सम्मानित किया इस बच्ची को, कैसा लगता है और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं आज यहाँ पर अपने मित्र अरुण जी की बच्ची जो अभी समर्थ्या क्लास में पढ़ती थी और यहाँ से 10th क्लास में 500 अंक में 477 अंक ला करके विद्यालय का नाम, जिला का नाम रोशन करने के काम की है। इसी अवसर पर हम आके अपने मित्र की बच्ची को सम्मानित करने का काम किया। आज बहुत खुश है कि बहुत अच्छे अंक से पास की है और ये भविष्य में अच्छी तरह से तैयारी करे और अच्छे तरह जिस क्षेत्र में जाना चाहती है उस क्षेत्र में मुकल्लम हासिल करे। यही मेरी शुभकामना है बच्ची के लिए। अब आइए हम जानते हैं बच्ची से क्या नाम है आपका बाबू? एक बार परिचय बताएं हमारे दर्शकों को। मेरा नाम मनीषा जयंती है और मैंने कुछ दिन पहले ही क्लास 10 से पास आउट किया है और मेरे पिता का नाम अरुण कुमार है, मेरी माता का नाम मुक्ति कुमारी है। तो जब आपका मार्क्स आया तो कैसा लगा, क्या फीलिंग्स रहा होगा, हमारे दर्शकों को बताएं। जिस समय मेरा रिजल्ट आया तो उस टाइम थोड़ा खुशी हुआ कि इतना नंबर, लेकिन हो सकता था कि हम उससे अच्छा कर सकते थे। बिल्कुल। और आगे चल के क्या बनना चाहती हैं? मुझे फ्यूचर में नीट करना है। नीट क्वालिफाई करना है। तो ये रिज़ल्ट आपको कहाँ से सुनने को मौका मिला? उस समय मैं अपने ट्यूशन में थी और उस समय मेरे जो टीचर है उन्होंने मेरा रिजल्ट बताया। तो उस समय के सिचुएशंस को ज़रा शेयर करें, जब आपके सामने आपका रिज़ल्ट आया हो और इतना बेहतरीन रिज़ल्ट आया हो, तो क्या उस समय का कैसा सिचुएशंस रहा होगा? किन शब्दों में, आप कम शब्दों में कैसे बयां कर सकती हैं? मैं अपने रिजल्ट को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। और तो आगे चल के डॉक्टर बनना चाहती हैं और उन बच्चियों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी जो बच्ची मेहनत की लेकिन बहुत बेहतर नहीं कर पाई, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? अभी एक मौका गया है, बहुत सारा फ्यूचर में वो लोग के पास अपॉर्चुनिटी है कि और अच्छा वो लोग कर सकते हैं फ्यूचर में। तो इसका श्रेय आप किनको देना चाहती हैं? मेरे स्कूल के टीचर्स हैं उनका भी बहुत ज़्यादा, बट मेरे जो ट्यूशन प्रारंभ क्लासेस है वहाँ के जो टीचर हैं अंजनी सर और राम सर, तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनका है मेरे रिजल्ट। बिल्कुल। और आपके घर का माहौल और आपके माता पिताजी का कैसा योगदान रहा? मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है और उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है जो भी मैंने डिसीजन लिया है। तो अगर भविष्य में आपको डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा तो किस तरह आप देश की सेवा कर पाएंगी? अगर मैं डॉक्टर बनूंगी तो फिर जो भी गरीब है उनका मैं चाहूँगी कि फ्री में इलाज कर पाऊँ, जितना ज़्यादा हो सके लोगों की मदद करूँ। बिल्कुल। चलिए, ओवरऑल अब हम उनके पेरेंट्स से मिलते हैं। सर, आप बहुत धन्यवाद, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिवादन जी। कैसा लगा जब आपकी बच्ची पास आउट की और जब आपको सुनने को मौका मिला? कहते हैं कि बेटियां इस दुनिया को बदलेंगी, बेटियां हम बेटों से कम नहीं हैं। तो कैसा फीलिंग्स महसूस किया? हमने तो कभी व्यवहार में ऐसा फीलिंग्स रखा भी नहीं, बेटा और बेटी में कोई अंतर है। और दूसरी बात कि जिस प्रकार से अध्ययन कर रही थी तो कोई रिजल्ट अप्रत्याशित नहीं था मेरे लिए। तो हम समझते हैं कि जिस प्रकार की मेहनत, लगन और उत्साहित होकर के जिस प्रकार मेहनत लगातार कर रही थी, उससे मुझे पूरी तरह से उम्मीद थी
थी कि अच्छा मार्क्स लाएगी 10th क्लास में। क्या कुछ संदेश देना चाहिएगा उन अभिभावकों के लिए जिनकी जो खासकर कहते हैं कि बेटियां अच्छा कर नहीं सकती, उनके लिए क्या कुछ संदेश होगा? मेरा संदेश स्पष्ट है कि अब तो सरकार द्वारा भी बहुत सारा बेटी के लिए स्पेशल प्रोत्साहन के लिए बहुत सारा कार्यक्रम भी कर रहे हैं, और अब हम समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र में बेटी कमतर नहीं है, और हम समझते हैं कि ज़्यादा अनुशासन होने के चलते ज़्यादा सफल हो रही है लड़कों की अपेक्षा। तो हम चाहेंगे कि सभी जो हमारे देशवासी हैं उनसे आग्रह हमारा रहेगा कि बेटी की पढ़ाने में कोई हेजिटेशन नहीं करे, और वह भी बड़ी संपत्ति है और वो भी अच्छा पढ़ लिख करके बहुत आगे बढ़ सके। आप भी पेशे से एक शिक्षक हैं, तो आपने देखा है उस माहौल को, तो कहाँ से आपके मन में विचार आया कि एक अच्छा माहौल दिया जिससे बेटियाँ अच्छा कर पाए? हमने तो जिस प्रकार से हम लोगों की भी परवरिश हुई थी, तो हम लोग फ़र्क नहीं समझ रहे थे, बेटी और बेटा में कोई फ़र्क नहीं समझ रहे थे। और मेरा तो लड़का बहुत छोटा है, शुरू में 2 बेटी ही थी, तो हमने तो लड़का के समान ही इन लोगों का परवरिश किया है, इसलिए हम कहीं से कोई कोताही नहीं। बिल्कुल। चलिए इनकी माताजी से भी हम हालचाल जानते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ खास बातचीत के लिए। कैसा लग रहा है जब आपकी बच्ची ये बेहतर परफॉर्मेंस कराई है, तो कैसा लग रहा है? उस समय के फीलिंग्स को ज़रा बयां करें जब आपको रिजल्ट सुनने को मिला होगा और इतना बेहतर मार्क्स लगा हो, तो कैसा लगा? बहुत खुशी मिली। तो उन बच्चियों के लिए और उन पेरेंट्स के लिए क्या कुछ संदेश होगा जो बच्चियों पर खासकर ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश देना? मुझे लगता है कि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चियों पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, या ज़बरदस्ती अपनी इच्छा को उस पर ज़बरदस्ती लाते हैं कि नहीं तुमको ये करना है वो करना है। लेकिन हमको लगता है ना कि बच्ची क्या करना चाहती है, वो किस क्षेत्र में जाना चाहती है, माँ बाप होने के नाते मतलब एक अच्छा पेरेंट्स होने के नाते उनको पूरा कोऑपरेट करना चाहिए कि हमारी बच्चियाँ जो है किस क्षेत्र में जाना चाहती है, वो चाहे जिस क्षेत्र में जाए उस क्षेत्र में उनको कोऑपरेट करना चाहिए, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बिल्कुल। आप क्या करती हैं मैम? मैं एक शिक्षिका हूँ। अच्छा, तो आप शिक्षिका हैं, तो आपके यहाँ पहले से माहौल रहा होगा, एक माहौल होगा, तो जब रिज़ल्ट आपको किसके माध्यम से सुनने को मिला? रिजल्ट मेरी बेटी की चूँकि उस समय कोचिंग में थी, वही कॉल करके हमको बताई थी कि मामा ऐसे ऐसे रिजल्ट आया। चलिए ठीक है, थैंक यू। आ जाओ कम। कैसा लगता है जब आपकी बहना का, आपकी दीदी का रिजल्ट आया है, कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लगा। आप क्या करती हो? अभी हम 9th क्लास 9th में, तो आप क्या करोगी आगे जब पढ़ के? अभी हमको IIT करना है, 10th के बाद। ठीक, थैंक यू।